बस कदमों के निशान, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा। ये चराग बेनज़र है, ये सितारा बेज़बां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। ख्वातीन और हज़रात, आदाब। ख्वातीन की परवाज़ को वक्फ़ हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम परवाज़ निस्वा में आपका खैर मकदम है। आज हम जिस शख्सियत से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं वो ख़ुद किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। गज़ल गायकी उनकी बेमिसाल है और उनकी गज़ल गायकी ने फ़न की जिस बुलंदी को छुआ वहाँ आज तक कोई पहुँच ही नहीं पाया। आज हम जिस खातून की परवाज़ तक आपको पहुँचा रहे हैं, उन्होंने 400 से ज़्यादा गज़लों और नग़मों को अपनी आवाज़ की ऐसी रोशनी दी कि मौसीक़ी की दुनिया आज तक रोशन है। जी हाँ, हमारी मुराद है मलका गज़ल बेगम अख्तर से। अख्तरी बाई फैज़ाबादी, जिन्हें हम बेगम अख्तर के नाम से जानते हैं, सूबाए उत्तर प्रदेश के जिला फैज़ाबाद के छोटे से शहर भदरसा में पैदा हुईं। कि उस ज़माने में फैज़ाबाद में वो नवाबों के ज़माने से एक कुएं बहार होता था जहाँ लोग प्रोफेशनल गाने बजाने वाले रहते थे। तो वहाँ पर एक मुश्तरी बेगम गाने वाली थी और उनके भी जुड़वे बच्चे थे और उनकी बड़ी बेटी जो धीरे धीरे उनके मुश्तरी के पीछे गाने लगी थी, उनका नाम अख्तरी था। बेगम अख्तर का नाम दरअसल बिब्बी सैयद था। वो सैयद असगर हुसैन की बेटी हैं। वो आते थे फैज़ाबाद में प्रैक्टिस करने के लिए। अख्तरी सिर्फ 7 साल की थीं जब उनके वालिदैन ने महसूस किया कि उनकी आवाज पर खुदा की मेहर है। उन्होंने अख्तरी को मौसीकी की तालीम फराहम करने का फैसला किया। उन्हें तालीम मिली उस्ताद इमदाद खान, अता मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान जैसे नामी गिरामी फनकारों से। उनकी एक्चुअली प्रोफेशनल मौसीकी की तालीम गया में हुई। उनकी माँ यानी मुश्तरी अपनी बेटी को बिब्बी को लेके गया भागना पड़ा क्योंकि वो बहुत तंग हो रही थी। वहाँ जाके मोबोली भाई के पास ठहरी और उन्होंने इस बच्ची की आवाज़ अच्छी थी इसलिए तालीम की बंदोबस्त की। तालीम उनकी अता मोहम्मद खान साहब से मिली। मेरे उस्ताद खान साहब अता मोहम्मद खान पटियाले के बड़े फनकार, बड़े गुनी और बड़े मुअज़्ज़िज़, बड़े समझदार इंसान हैं। उनसे मैंने ख्याल, ठुमरी, दादरा, गज़ल सभी कुछ सीखा। बेगम अख्तर का मौसीकी का हुनर बचपन में ही नजर आ गया था, लेकिन जिस दिलचस्पी और लगन से उन्होंने मौसीकी को अपनाया, ये बात तय हो गई कि मौसीकी के आसमान में एक बहुत बड़ा सितारा चमकने वाला है। बेहद जाड़े के जमाने उसमें 3 बजे रात को वो उठाते थे। उसमें वो उठा के बिठाल देते थे और तानपूरा मिला करके सामने रख देते। तो आंख बंद रहती थी, आंख खुलने भी नहीं पाती थी। हालत आखिर में ये हो गई थी कि सो रही हूँ और उन्होंने आवाज दिया, मेरा नाम लेके पुकारा कि उठो। बस तो तकिए के ऊपर से सर उठा के आंख बंद और आ करते हुए उठते थे। बेगम अख्तर की छोटी उम्र कभी उनकी मेहनत और लगन के आड़े आने लगती तो उनके उस्ताद कभी उनकी तालीम या रियाज में कोई ढील नहीं आने देते। नज़्म व ज़ब्त एक बहुत अहम पहलू था उनकी तालीम का। एक राग मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो शुरू कराया उन्होंने, उसकी अस्थाई याद कराई
तो वो मुझे पसंद नहीं था वो राग। जी हाँ, मजबूरन उनकी जिद पे नहीं तुमको ये सीखना। मैंने कहा खान साहब मुझसे नहीं होगा। अब वो किसी सूरत से याद ही ना हो, वरना पूरी अस्ताइयाँ एक 15 मिनट 20 मिनट में वो ठीक करा देते। अरे माशाल्लाह, बताने का ये ढंग उनको मालूम था। खैर हमने इनकार कर दिया। उसके ऊपर वो खफा हो गया कि अब मैं बताऊंगा नहीं, गाने नहीं बताऊंगा, जो तेरा जी चाहे कर। खैर अब क्या करें, अब हम तानपुरा लिए बैठे आवाज लगा रहे हैं, ताने ठीक कर रहे हैं जो बताई उन्होंने। बड़ी खुशामद की, कहने जब तक तू अस्थाई नहीं याद करेगी उस वक्त तक मैं गाना नहीं बताऊंगा। मजबूरी मुझको अस्थाई याद करना पड़ी, माफी मांगना पड़ी, खुशामद करना पड़ी, और आखिर में फिर अस्थाई याद करके फिर वो खुश हुए। 15 साल की उम्र में पहली बार वो दुनिया के सामने आईं और अपनी मौसीकी का हुनर पेश किया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गायकी की ऐसी फिजा बांधी जिसकी मिसाल आज भी नहीं है। जब बच्ची तैयार हो गई तब वो कोई 9 साल की होगी। जब कलकत्ते वो लोग चले गए, क्योंकि गया में कोई गुंजाइश नहीं था प्रोग्राम का, अता मोहम्मद खान साहब ले गए, लेकिन उनके घर में कुछ तकलीफ होने की वजह से उन्होंने इमदाद खां के पास अपने बच्चे को छोड़ दिया। ये कह के मैं जा रहा हूँ, तुम इस बच्ची का ख्याल रखो। वो ले गए एक प्रोग्राम में सुनने के लिए। महज इत्तेफाक था, उस प्रोग्राम में बड़े बड़े गाने वाले कोई भी नहीं आए। इसी तरह से उनकी जब प्रोग्राम में उनका गाना हुआ, बहुत घबरा गई थी, तो इन्होंने इमदाद खान साहब ने बताया कि अरे कि इसका नाम क्या लिखें, तो उन्होंने कहा कि बीबी सैयद। उन्होंने कहा कि बेगम साहब चुप रहिए करके उन्होंने नाम दे दिया अख्तरी बाई फैज़ाबादी। इस तरह से उनकी शुरुआत हुई तालीम और पहला प्रोग्राम। ख्वातीन हज़रात, ये जानना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह बेगम अख्तर की मौसीकी के सफ़र का आगाज़ हुआ, उनकी पहली पेशकश किस तरह की थी। मेरे कॉन्सर्ट में शिरकत करने का एक अजीब वाक़या। सबसे पहली दफ़ा मैं जो स्टेज पे आई, तो उस ज़माने में मैंने ये बिहार रिलीफ फंड के लिए प्रोग्राम किया था, और जितने कलकत्ते में सब आर्टिस्ट थे सबको इनवाइट किया, मगर मौके के ऊपर कोई नहीं आया। सबने, क्योंकि वो उसके चैरिटी के लिए था, लिहाजा उनका तो कोई फायदा था नहीं, लिहाजा वो नहीं शरीक हुए। आई गई सब हमारे सर पे गई, टिकट वगैरह फरोख्त हो चुके। हम इस कदर परेशान, इतने परेशान, हम आपको बता नहीं सकते। आखिर में हम रोने लगे। हमने कहा कि हम कैसे, हमने आज तक स्टेज पे गाया नहीं, हम कैसे गाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो मुंतजिम थे, उन्होंने कहा आप खड़े होकर अनाउंस कर दीजिए कि मैंने जिन जिन लोगों को बुलाया था वो लोग नहीं आए, लिहाजा मैं उनके एवज या उनके बदले में आपको 2 गज़लें सुनाई देती हूँ। खैर पहुंचे साहब स्टेज पे, बड़ी पब्लिक वहां जमा, और हम स्टेज के ऊपर थर 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 हाथ पैर हमारे कप रहे थे कि अल्लाह कैसे गाएंगे हम। हमारे उस्ताद अता खान साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाओ, बस एक ठुमरी गा दो, एक गजल गा दो, एक दादरा गा दो, खत्म कर दो। हमने कहा खान साहब आप कह तो रहे हैं, मगर मुझसे गाया नहीं जाएगा। कहेंगे तुम बिस्मिल्लाह करके शुरू करो, चलो। उस्ताद ने हमारे कहा था ठुमरी गाना पहले, उसके बाद गजल गाना। हमने मारे घबराहट के पहले गजल शुरू कर दी। अब गजल जो शुरू की, तो गजल चूंकि अच्छी थी और लोग समझदार थे बहुत से, उन्होंने दाद देना शुरू की और उसमें जी लगने लगा। अब वो थरथराहट और वो हाथ पैर जी हाँ जो ठंडे हो चुके थे, उसमें जरा इत्मीनान हुआ दिल को भी। खैर हम गाते रहे, एक गजल गाई, उसके बाद फिर तालियां बजने लगी, फिर दूसरी गजल गाई, उसके बाद फरमाइश हुई दादरा गाओ, दादरा गाया, उसके बाद फिर फरमाइश हुई ठुमरी गाओ, फिर ठुमरी गाया। तो आप यकीन जानिए कि 2.5 घंटे मुसलसल पहली दफा स्टेज के ऊपर हम अकेले और कोई नहीं, बस इसी तरह चिल्ला चीख के वहां से उठ के चले आए और अल्लाह ने कामयाब कर दिया। उनका पहला प्रोग्राम जब था उनकी उम्र महज 11 साल की थी। 1925 में दीवाना बनाना है तो दीवाना बनाना उनका गाना हुआ और इतनी शोहरत हुई कि
HMV को बाकायदा इंग्लिस्तान से यहाँ एक रिकॉर्ड प्रेसिंग प्लांट लाना पड़ा। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, हाँ हाँ वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना। वो अल्लाह वाली थी, बुजुर्गों को मानती थी। उनको एक वरदान मिला था बरेली शरीफ से कि किताब खोल में हाथ रखता हूँ। तो उन्होंने हाथ रखा था दीवाना बनाना है, तो उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया तुम्हारे पीछे दीवानावर घूमेंगे और दौलत और शोहरत तुम्हारी बांदी बनकर पीछे पीछे फिरेगी। बात सच निकला। वक्त के साथ बेगम अख्तर की आवाज और निखरती गई। उन्होंने हर तरह का हिंदुस्तानी क्लासिकी गाया और खास तौर पर गजलें अपने एक खास अंदाज में गाईं। उनका पहला रिकॉर्ड उस जमाने की कंपनी मेगाफोन रिकॉर्ड ने जारी किया और उसके बाद गजल, दादरा और ठुमरी से सजे कई रिकॉर्ड बाजार में आए। ऑल इंडिया रेडियो पर तो उनकी आवाज लगातार सुनाई देती रही। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और कामयाब भी हुई। जब हिंदुस्तान में टॉकीज का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने हिंदी फिल्मों में बतौर अदाकारा भी काम किया। इस दौरान और अदाकाराओं की तरह अपनी फिल्मों में वो खुद ही गाती थीं। उनका अदाकारी का ये सफर कई सालों तक जारी रहा। बेगम अख्तर की आवाज और उनकी खूबसूरती दोनों ही एक से बढ़कर एक थीं। लिहाजा उनकी शख्सियत फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी माकूल मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने अदाकारी की चकाचौंध वाली दुनिया छोड़कर नगमा खानी पर ही अपनी पूरी तवज्जो देने का फैसला किया। देखिए, ये वो ज़माना था जब जितनी भी गायिकाएं, पेशेवर गायिकाएं थीं, सब लोग फिल्मों में आना चाहते थे। क्यों? फिल्मों में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता था। तो सब लोग मरते थे कि किसी भी तरह से, जैसे जद्दन बाई अपनी बेटी नरगिस को सिनेमा में डाला, और यहाँ अख्तरी बाई फैज़ाबादी, जिनको इतनी शोहरत मिली, इतना मौका मिला कि वो आखिरकार बोली मुझे ये नहीं करना है। वो कहती थी, अरे कमबख्त बेटा और कुछ करो, सिनेमा में कभी मत गाना। मैंने कहा क्यों अम्मी? खबरदार जो गाया तो मेरी बद्दुआएं रहेगी तुम्हारे साथ, सिनेमा नहीं करना। मैंने कहा क्यों? अरे ये कोई जगह है, हंसो तो कैमरा के सामने, खिसियाओ तो कैमरा के सामने, डायलॉग बोलो तो, और कुछ नहीं पता चलता वहाँ ठीक किया या गलत किया। और उसके बाद पता चला जो कि अच्छा हो गया तो डायरेक्टर की तारीफ, और ख़राब हो गया तो एक्ट्रेस बेकार। ये क्या, मुझे पसंद नहीं है, नहीं चाहिए। यहाँ गाओ, फ़ौरन पता चल जाता है ठीक गाया कि ख़राब गाया। इससे पता चलता है कि अपने काम के लिए वो कितनी सीरियस थी और कितनी पैशन थी, एक जुनून के हद तक था उनका अपना गाना, उनका जो भी ख्यालात है ज़िंदगी के, दिल के, उसको इजहार करना। 1945 में उनका निकाह हुआ मशहूर वकील इश्तियाक अहमद अब्बासी से। अब्बासी साहब की पाबंदियों के चलते वो तकरीबन 5 साल तक
मौसीकी से दूर रहीं। उनके लिए गाना एक जिंदगी सांस लेने की बराबर थी। अब वो गाना अचानक बंद हो गई जब वो उनकी शादी इश्तियाक अहमद अब्बासी से हुई। इस शादी के बाद गाना छोड़ दिया क्योंकि वह नवाब के घर की बीवी थी। ऐसा नहीं कि उनके ससुराल वाले उन्हें सबने एक्सेप्ट कर लिया, मुश्किल था उस जमाने में। ऐसे फनकार के लिए अपने फन से दूर रहना कहाँ मुमकिन था। इन सब चीजों के चलते वो बीमार पड़ गईं। कोई दवा कारगर साबित ना हुई। तब लोगों की समझ में आया कि उनका फन ही दरअसल उनकी दवा है। 7 बार उम्मीद से हुई, 7 बार, और 7 ही बार उन्हें नाउमीदी का देखना पड़ा। तो इतनी तकलीफ में वो हो गई कि आखिरकार वो इतनी बीमार हो गई कि बचने की उम्मीद नहीं रही। तब उनके फैमिली डॉक्टर ने कहा कि इन्हें दोबारा गाना गाने दीजिए, नहीं तो वो बचेगी नहीं। तभी इसी तरह से उनको रेडियो में गाना गाने दिया गया। 1949 में उन्होंने तकरीबन 5 साल के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो का रुख किया। उन्होंने लखनऊ रेडियो स्टेशन में 3 गजलें और एक दादरा पेश किया। रिकॉर्डिंग के बाद उनका दिल भर आया और वो अपने आंसुओं को रोक ना पाईं। फिर जो वो रिजर्वेक्ट हुई और ऑल इंडिया रेडियो से गाने आई, ये विनोद चैटर्जी ने ये ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया का तर्ज दिया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। अपनी ज़िंदगी की तमाम दिक्कतों और परेशानियों से जूझते हुए बेगम अख्तर ने अपनी गज़ल गायकी का सफ़र जारी रखा। राह में मिलने वाली हर रुकावट उनके अंदर एक नया जज्बा और नई हिम्मत उनकी बुलंद परवाज़ी के लिए अता करता था। और इस तरह बेगम अख्तर की गज़ल गायकी का सफ़र जारी रहा और बुलंदी पाता रहा। एक बार दोबारा जो वो आई, उसके बाद उन्होंने फिर जलसा घर के लिए गाया, सत्यजीत रे के, जिसमें वो खुद गाई। उन्होंने कहा मैं प्ले बैक तो करूँगी नहीं, मुझे अगर गाने दें तो हम गा देंगे, वो बात अलग, प्ले बैक नहीं करेंगे। तो उन्होंने प्ले बैक किया। भर भर आए मोरी अखियाँ पिया बिन, भर भर आए मोरी अखियाँ पिया बिन, भर भर आए भर भर। मैं सोचती हूँ बेगम अख्तर एक ऐसी शख्सियत है जिसको आप महज गायिका के रूप में मत देखिए, उनको एक ट्रेंड सेटर के रूप में देखिए। एक ऐसी औरत जो इतनी शोहरत की बुलंदी तक गई, उनकी तमाम उम्र की जद्दोजहद को देखिए ताकि आपको समझ आए कि औरतें आगे बढ़ सकती हैं। हम सब के लिए वो मिसाल है, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मिसाल है।
बेगम अख्तर ने अपने चाहने वालों को बेमिसाल मौसीकी से नवाजा तो उनके चाहने वाले भी अपनी मोहब्बत दिखाने में पीछे नहीं रहे। हुकूमत हिंद की तरफ से जहां उन्हें मुल्क के आला तरीन खिताब दिए गए, उनमें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और उनकी वफात के बाद पद्म भूषण दिया गया। वहीं उनके चाहने वालों ने उन्हें बेशकीमती खिताब भी अता किया और वो खिताब था मल्लिकाए गजल का, जिनको आने वाली हर गायिका ने अपना गुरु माना। बेगम साहब की शागिर्द सारी हिंदुस्तान है। लता मंगेशकर जैसे औरत कहती हैं कि मैं उनसे सीखी हूँ किसको कहते हैं कम्युनिकेशन। उन्होंने लिख के दिया। अभी भी 40 साल इंतकाल के बाद भी आज भी लोग जो 24-25 साल के बच्चे बच्चियां गा रही हैं, उनकी ब्रोशर खोल के देखिए, ट्रेंड बाय बेगम अख्तर। और क्यों ना, मैंने कहा ना वो 3 शख्सियत, अली अकबर खां, आमिर खां और बेगम अख्तर, उनको छोड़ के कोई गा ही नहीं सकता है, तो सभी उनके शागिर्द हैं। बेगम अख्तर ने न सिर्फ अपने जीते जी सबके दिलों पर राज किया, बल्कि अपने जाने के बाद भी अपनी एक अलग ही छाप लोगों के दिलों पर नक्श कर गईं। 30 अक्टूबर सन 1974 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और गजल के चाहने वालों की दुनिया वीरान हो गई। इनसे उनसे अफसाने सब अजनबी हैं यहाँ, किसको कौन। जाने से 8 दिन पहले बेगम अख्तर ने अपनी आखिरी गजल कैफी आजमी साहब के लिए रिकॉर्ड की थी। बेगम अख्तर वो शख्सियत हैं जिन्होंने गुलकारी को नई बुलंदी अता की। उन्होंने दुनिया को बताया कि गुलकारी सिर्फ गले से निकलने वाली आवाज नहीं, बल्कि दिलों को जीत लेने वाला एक जादू है। गायकी का जो मकाम है वो सिर्फ इतना है कि अगर दिल पे असर करता है, कोई भी फन हो, किसी तरह का हो, फिल्मी म्यूजिक हो या क्लासिकल म्यूजिक हो या कोई हो, अगर हमारे दिल पे उसका असर होता है तो हम उसके कायल हैं। अगर असर नहीं होता है तो चाहे वो गुलाम अली खां बैठ के गाएं, चाहे अमीर खां बैठ के गाएं, हमारे लिए बराबर। छोटी सी जिंदगी, सोचिए 60 साल कोई उम्र होती है, लेकिन बड़ों से अच्छों से वो मुकाबला करके गई। अदब से मिलते हैं, झुककर सलाम करते हैं, गज़ल का हम भी बहुत एहतराम करते हैं। बेगम अख्तर न सिर्फ एक अदाकारा या फनकारा थी, बल्कि अपने आप में एक अंजुमन थी। वो जो जगह खाली छोड़कर गई हैं, उसको पुर कर पाना नामुमकिन है। हाँ, मुमकिन इतना है कि हम उनकी आवाज़ को सराहें और उन्होंने जो गज़ल गायकी के ज़रिए हमारे लिए ख़जाना छोड़ा है, उसको सुने और उनको सलाम करें, क्योंकि बेगम अख्तर जैसी मौसीकी का जादू जो कभी चला था वो आज तक नहीं चला है।
मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आप